नुशरत, lots of people are still scared, right? उनकी मतलब वो अलग अलग प्रकार से कॉन्डम खरीदने जाते हैं. Girls, boys, men, women, etc. of our age and otherwise, older, younger. What is your message to people when they get so shy? And ये सब जो पेपर रैपिंग वाला सिचुएशन होता है कि नहीं ये हम थोड़ा छुपा के देंगे. नहीं, you know when Raj met me and he told me about this film, his first line to me was कि आज अगर आप भी किसी भी शहर में जाके केमिस्ट को जाके पूछ लो हमें एक कॉन्डम चाहिए, बीइंग अ गर्ल, तो आप देखो आपको क्या रिएक्शंस मिलते हैं. जस्ट दैट मच इज इनफ टू टेल यू दैट वो हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता. मतलब हम चंदेरी में शूट कर रहे थे और मैं एक्चुअली अगर एक केमिस्ट में जाके चंदेरी में पूछ लेती कि कॉन्डम मिलेगा, तो पूरी चंदेरी को पता चल जाता कि ये लड़की कॉन्डम खरीदने आई है यहाँ. मीन्स इट विल स्प्रेड लाइक फायर, लाइक गॉसिप. तो यही पॉइंट है, यही बात है. मतलब आई डोंट नो यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं, किसी ने जाके कॉन्डम खरीदा है केमिस्ट से? आई डोंट थिंक. अगर पहले क्रोसिन खरीदी है, हाँ, फिर टूथपेस्ट, फिर ब्रश, फिर दोस्त के लिए कॉन्डम. नहीं, फिर भैया इनो है, इनो. भैया इनो दीजिए. नहीं है तो कॉन्डम दे दो. करेक्ट. यस. सो दैट्स हाउ इट इज यार. यहाँ एडमिट ही कोई नहीं करता. एक्चुअली जाके खरीदना तो बहुत दूर की बात है. सो वेल, आई होप दिस फिल्म चेंजेस थिंग्स. आई होप. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल पूछे कुछ जवाब दे देते. कैसे हो? बढ़िया. कहाँ जा रहे हो? वहाँ. अच्छा, फिल्म देखने कौन सी, ये वाली? यार आपने तो फर्स्ट कॉन्डम में अपने दोस्त के लिए लेने गए थे, उसके बाद श्योरली आप खुद के लिए भी तो लेने गए होंगे कभी. तो कभी ऐसे कोई मोमेंट, रिएक्शन जब केमिस्ट में आपने कॉन्डम मांगा हो या पान पट्टी मांगा हो, बाजू वाले ने रिएक्शन देके दिया हो, एनी कोई फनी मोमेंट वुड लाइक टू शेयर? यार अगर हुआ भी होगा तो आई वाज प्रोबब्ली टू ऑब्लिवियस टू इट बिकॉज फॉर मी इट वाज नेवर अ टैबू. यू नो कि गए लिया आ गए. मैं बचपन से फ्रैंक रहा है लड़का. पापा ये काम जा रहे हो? बेटा मैं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, वो लेने, चीनी लेने. पापा 2 कॉन्डम ले आना मेरे लिए. ये इतना फ्रैंक रहा है बचपन से. इसने तो फ्लेवर के नाम दिए हैं. फ्लेवर भी बोला होगा. हाँ हाँ, ये तो सारा सिंगाड़ा बंगाड़ा सब है. फ्लेवर इन हर. तो वो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि डायलॉग्स लिखे भी बहुत लंबे लंबे थे. राज सर ने पहली बार मेरे लिए. यार मैं कम पैसे लेके ज्यादा लिखता हूँ, क्या इशू इसमें? कोई इशू है? एकदम. 1.5 घंटा पिक्चर भी ज्यादा बड़ी बना दी तुम्हें. इन्होंने मुझे डे 1 बोला था कि लेट्स मेक अ बिग फिल्म. तो मैं लो 1.5 घंटा बना दी. मैंने एक के पैसे में 2 ले लो आप. बाद में वो करके कहते नहीं इतना नहीं चाहिए. जय, मेरा सवाल आपसे है, जब इतने कमाल के एक्टर्स हों साथ में तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए इनको डायरेक्ट करना. और दूसरा, राज जैसे मतलब इतना लगातार हम लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, तो सेट पे कैसा माहौल रहता था? तो चूंकि ये एक ह्यूमर फिल्म है, सेट पे माहौल तो बहुत ही ह्यूमरस था. लोग हमने हंस खेल के पिक्चर बना दी. उदास होके क्यों बोल रहे हो? ये एक तरीका वो है. इसने जय का रिएक्शन देखो. आप कैसे हो? आप अच्छे हो? आप? बहुत खुश हूँ. थोड़ा सा स्माइल कर लो भाई. नहीं, बहुत हंसते खेलते ये फिल्म बन गई. जय, हेलो जय. मैंने जय को एक बात बोली थी कि जय, मेरा ह्यूमर थोड़ा ब्लैक है. इट्स ये मैं अंधेरी में रहता हूँ. नहीं, मैंने जय को बोला था कि वी रियली नीड अ सीरियस गाय फॉर दिस फिल्म. ये तब से सीरियस है इतना ही, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको. जय, मेरा सवाल आपसे है इधर. Do this very very honestly because आपने हमेशा बहुत ही honesty के साथ में अपने सारे questions का जवाब दिया नुशरत, which is why I also be very very proud of you. लोग कहे ना कहें, we have this little tiny title to give to you. You're the female Ayushmann Khurrana. To change a lot of muddas. I don't want to also take that liberty, but I still want to because after this film, I'm feeling it's going to change for Ayushmann, not for you. Okay, so we'll start. थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मैंने चढ़ा दिया है. Probably we'll have some catching up to do. Yes. So what do you have to say if such comments come across saying, are you ready to take on to that title? I mean, I've done एक पूरी पिक्चर की आयुष के साथ ड्रीम गर्ल, तो I'm sure he's rubbed off.
एंड इन द राइट वे, वो जो कर रहा है, अगर मैं वो कर पाई, अगर लोगों ने साथ दिया तो वाई नॉट. आई होप समडे सम हीरो इज सेड के ही इज द फीमेल नुसरत भरूचा. Why not? Male version of Nusrat Bharucha. He is not female Nusrat Bharucha. Of course. मैं समझ गया. मुझे बस 12th स्टैंडर्ड का अनुद याद आ रहा है, बस और कुछ नहीं याद आ रहा है. That's going to chap out in my brain I can forever. only see me holding a condom. No, of course not. Okay, moving on to Nusrat again. Hello. Anyone for questions for Janhit? Yeah, sir. Yes. Hello. Hi. Where's your loud hi? The mic's not working. You don't need it. You'll I never know, need a mic. I know. But congratulations to you for this fantastic trailer. Thank you. I want to ask you this: that recently you put a video on social media, where you exposed all the comments that came your way. What was behind it? मतलब मुझे ना आज तक जितने लोगों ने पूछा है, आप ट्रोलर्स का क्या रिस्पॉन्ड करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डू यू से, और हर इंटरव्यू में आज तक मैंने बोला मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ. सो पर्सन जो ऑलरेडी अनअफेक्टेड था, ऑलरेडी अपनी ही जिंदगी से, अपनी ही मतलब शी वॉज लिविंग हु शी वॉज, गॉट अफेक्टेड बाय समथिंग लाइक दिस, जहाँ पहली बार द ट्रोल्स वर रियली इन माई फेस, वर रियली इन माई वर्ल्ड, वर रियली इन एंड अराउंड मी. I just had to say it. I said, I mean, अगर आप ऐसे एक पिक्चर करो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना कोई सुनेगा नहीं. Which is why when the team said कि आवाज़ उठाऊंगी तो उठाऊंगी, मतलब there was no other way for doing it or knowing it. It's something I felt कि मैं ignore कर सकती थी, मैं उन ट्रोल्स को delete कर सकती थी, but I said नहीं यार, एक जवाब तो बनता है, तो जवाब दे दिया बस. Perfect. I also have a question for Vinod sir. This is first production into the film. Why a film like this to begin with? As I said, it's a big idea. Plus, क्या होता है ह्यूमर वे में ऐसी कि मैसेज वाली पिक्चर जिसमें एंटरटेनिंग हो, भरपूर एंटरटेनिंग हो. आई थिंक दैट वाज our idea when we were scouting for films also. As a team, I mean, my entire team who's worked for me in T-Series with me for like 15 years plus, and my partners, we all thought that this was the first film as an entertaining plus with a message, and some way we were as a BSL wanted such kind of a film to be our first film. And Raj, I must thank you again for this. For interesting, see, because it's very difficult to, because he almost did Dream Girl. उसके पास में बहुत सारे प्रोड्यूसर थे. He chose me. That's the reason. He chose all of us, to be very honest. Yeah. Thank you so much, guys. या राज सर, विनोद सर, आपसे सवाल है मेरा. आप लोगों ने अभी बताया कि ये जहाँ पे जो शूट हुआ था, एंड अभी नुसरत ने बताया कि अबाउट द कॉन्डम शी वेंट, अगर वो जाए तो सारे जगहों को पता चल जाएगा. फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि ये एमपी वगैरह जगह के शूट्स हैं वैसा, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जहाँ पे, बिकॉज आज भी बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो उन्हें खींच कर लाएगा थिएटर के लिए, बिकॉज आज भी लोग कॉन्डोम के नाम से कतराते हैं, जो आप लोगों को भी पता है, तो ऐसा क्या है जिसमें वो रूढ़िवादी सोच वाले जो बड़े एज के लोग हैं वो ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में आएंगे. देखिए क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ना दो सोच के लोग हैं. जो पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को, उनके लिए तो खैर ये फिल्म बनी है, वो आके देखेंगे ज़रूर. और जो नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को कि अरे भाई इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए या हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए. आप ये लगा लें कि अगर एक इस तरीके की फिल्म जब आती है जहाँ मैंने पहले भी कहा है कि हम सोच बदलने नहीं निकले हैं. वो सोच बदलने का वो जो है वो जब तक आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आपको अपने ऊपर नहीं बीतती है, तब तक आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते हैं. जब आप खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं इस चीज़ को कि यार दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर अस. तो ये एक फिल्म के माध्यम से हमने सिर्फ ये बताया कि दीज आर दी ऑप्शंस. सॉल्यूशन क्या है वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं. आज बहुत सारे आप देखें ना, आप जो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं जो लोग, वो लिखा भी होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पी रहे हैं, भीड़ लगी हुई है. तो हम चेंज करने की कोशिश निकले, हम ये बताने निकले कि हाँ हमारी सोच ये है, आपकी सोच अगर ये नहीं है तो दैट्स द ओनली थिंग वी हैव क्रिएटेड. और जो आप 10 जून को देखेंगे, कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने डाली हैं जहाँ पर जिन्हें लगता है 1% में कि ये फिल्म उनके लिए बनी है, तो डेफिनेटली दे विल फॉलो.
एंड आई फील लाइक ह्यूमर यार, कॉमेडी, फैमिली, जो बात राज की राइटिंग इतने सिंपल तरीके से बोल देती है, एक एक लाइन में, एक मतलब हम हंसते हैं बट जब आप हंसते हो ना तो आप चीज़ों को और आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो. तो आई फील अ बिग आइडिया एंड अ बिग थॉट, अगर आप हंस के एक्सेप्ट कर सको तो मे बी यू विल चेंज दैट अबाउट योर सेल्फ इन लाइफ. तो आई थिंक दैट्स वन बिग थिंग वाई अगर एक दूसरी सोच के या एल्डर लोग भी आए फिल्म देखने तो उससे जुड़ जाएंगे, उस ह्यूमर से, उस इमोशन से जुड़ जाएंगे और शायद कहीं खुद से उनकी सोच बदले. थैंक यू. और हमारे एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे यहाँ ना लोग ना कंडोम कॉन्डोम बोलते हैं, भैया वो कहना बंद कर दो भैया, कंडोम होता है. क्योंकि मुझे ना एज अ राइटर मुझे बड़ा चुभती है ये सब चीज़ें. हर अभी वो भी कह रही थी कॉन्डोम, इसे कंडोम. तो मैं थोड़ा सा आपको क्या ना, ऐसा ना कि मेडिकल स्टोर पे जाओ, कुछ मांगो, कुछ दे, कुछ और दे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा भाई ने बोला थोड़ा सा कंडोम worried हूँ बोलने इस का बारे तो बोलने का. जी आशीष बोल रहा हूँ यहाँ इंडिया से. इधर राज सर, विनोद सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई. मतलब मादे की तारीफ करनी पड़ेगी कि राज जी, कम से कम आपके लिए तो बहुत बधाई मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहली फिल्म जब आपने शुरू की ड्रीम गर्ल, मास एंटरटेनर थी, इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन था, चाहते तो आप बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ शुरू कर सकते थे, इवन विनोद सर भी. लेकिन उसने इस ऑनसेम्बल कास्ट पे भरोसा किया, इस भरोसा किया, और इतना फाड़ू ट्रेलर जो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. हमें तो बहुत पसंद आया. पहली बात ये कि ये जो विश्वास है, ये ट्रस्ट अपने एक्टर्स पे, स्टोरी पे, वो कैसे आया, और ये जनहित में जो आपने ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं वो कैसे कर लेते हैं. उसके बाद नुसरत से मेरा सवाल होगा. थैंक यू सो मच. आपने इतना तरीके वाला सवाल पूछा और विशेष आपकी, थैंक यू सो मच. क्या है कि हर एक राइटर के जहन में एक चीज़ होती है कि मुझे इस किस्म की फ़िल्म लिखनी है या बनानी है. मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली हम जिसको बॉलीवुड कह रहे हैं, तो लोगों को एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म चाहिए, और ऐसी कुछ फिल्म चाहिए शायद उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में सुनी हो लेकिन कभी देखी ना हो. उस बारे में आज हम लोग सब अवेयर हैं इस बात से, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं इस चीज़ को. तो मुझे ऐसा लगा कि बीइंग एज अ राइटर मुझे इस किस्म की फिल्म लिखनी चाहिए और लोगों को अवेयर करने के लिए. देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कभी नॉवल पढ़ते हैं ना, तो नॉवल में कोई सुपरस्टार नहीं होता, वो नॉवल ही सुपरस्टार होती है. आप अपने जहन में उस चीज़ को बिठाते हैं कि हाँ ये मेरा किरदार है और ये किरदार लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ. हमेशा हम लोगों ने एक लड़के को ही, आदमी को ही कॉन्डम सेल्स करता हुआ देखा है, यू नो. तो ऐसा कुछ हम नया करने वाले थे कि जो बाकी फीमेल्स के लिए भी इंस्पायर करे जिस चीज़ को. तो लिखते वक्त यही जहन में था कि क्यों ना एक लड़की कॉन्डम बेचे जो सबसे ज़्यादा अवेयर करे. और जैसा कि फिल्म में भी हमने बताया है कि मर्दों के लिए कॉन्डम सिर्फ एक ज़रूरत है, लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है. और ये इस पूरी लाइन के साथ, इस पूरे थॉट के साथ हम ये फिल्म लेकर आए हैं कि आज भले ही लोग जो हैं, लड़के जो हैं, वो इसे यूज़ करें ना करें, लेकिन औरतों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, औरतों को ये यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज औरत को ही प्रॉब्लम होती है, मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती. तो ह्यूमर में ये बताने का बहुत सिंपल सा तरीका जो मेरी ज़बान में आया वो मैंने लिखा, और अभी जय ने डायरेक्ट की है फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म डायरेक्ट की है. 10 जून को आप देखेंगे तो आपको आपके बाकी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे उसमें. विनोद सर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं नुसरत से सवाल पूछ. आई थिंक स्टोरी में आप ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमने देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे राज ने बोला कि अगर लड़का कॉन्डम बेच रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर लड़की कॉन्डम बेच रही है या खरीद रही है तो उनके लिए थोड़ा एज अ सोसाइटी आई थिंक देयर हैज़ टू बी, ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए. हम वो झंडा लेके नहीं निकले, बट ये एक ह्यूमर वे में बताने की कोशिश थी. प्लस अगर एक फिल्म का मैं जिक्र करूँ यहाँ पे, विकी डोनर, जब वो फिल्म आई थी कि 45-50 करोड़ का कलेक्शन किया था, लोगों को लगा था अरे ये ऐसी पिक्चर देखने कौन जाएगा. गए थे, एंटरटेनिंग थी. तो उस टाइम से और अभी हम लोग को लग रहा है तो हम तो काफ़ी और आगे आ चुके हैं. मतलब एक व्यूइंग हैबिट्स चेंज हुई है एंड पीपल हैव बिकम मोर लिबरल और प्रॉब्ली उनको ऐसी फिल्में देखनी है, सिर्फ मार धाड़ के अलावा भी ऐसी पिक्चर. तो आई थिंक दिस आर ऑल द रीजंस एंड वी आर बैंग ऑन. नुसरत आपसे सवाल है, मुंबई में पली बढ़ी हैं, लेकिन आप ड्रीम गर्ल की बात करें, अजीब दास्तान की बात करें, छोरी की बात करें, या आप जनहित में जारी, वो आप इतना रिलेटेबल कैसे लग जाते हो, हमारे बीच के कैसे लग जाते हो, क्या करते हो आपकी हर कैरेक्टर में वो स्किन में उतरते हो और नॉवेल्टी के साथ. Talented हूँ. Thanks.
नहीं यार, एक्चुअली जब मैं एक फिल्म की कहानी सुनती हूँ तो मैं ऑडियंस के तौर से सुनती हूँ. आई हैव ऑलवेज मतलब मैं वो जनता हूँ यार, गेटी गैलेक्सी, चंदन थिएटर में यहाँ फिल्में देख के बड़ी हुई हूँ. तो एक्चुअल ऑडियंस को जिस तरह से फिल्म देखते और इन्जॉय करते हैं, मैं उसी पे बेस करती हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी. तो आई थिंक मेरा वो ग्राउंडिंग स्कूलिंग ही एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब जब मैं काम करती हूँ तो आई बिकम वन ऑफ दैट. अगर मैं उस स्टोरी का या उस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकती तो शायद मैं सामने से बोलूँगी राज को या जय को या जिसको भी कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन फिट इन टू दिस वर्ल्ड. तो मुझे अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस है जहाँ मैं कर सकती हूँ, जहाँ मैं नहीं कर सकती हूँ. सो मे बी दैट. नुसरत जी. Nusrat, hi. This is Amit here from Bollywood now. हाय अमित. नुसरत, इससे पहले दीपिका ने भी एक बोल्ड किरदार निभाया था, वानी ने भी निभाया और अब आप निभा रहे हो. So our Bollywood or our actress is more open now to all these, bold characters. यार Do you feel अमित, so? आई थिंक दे आर नॉर्मल कैरेक्टर्स. हम जो ये बोल्ड का टाइटल देते हैं ना, आई थिंक उसी से डिस्क्रिमिनेशन होती है, राइट? क्या है, कहानी है, एक लड़की की कहानी है. चेंज बताती हूँ क्या हुआ है. पहले लोग एक लड़की की कहानी देखने के लिए इतने रेडीली जाते नहीं थे. तो जिन लोगों ने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स लिखी और जिन एक्ट्रेसेस ने वो रोल्स किए और जितना भी बिजनेस हुआ, उससे हम सबको, एटलीस्ट द न्यू जनरेशन और द वंस दैट आर एस्पायरिंग टू बी बिगर, उनके लिए एक अच्छा सा एक रास्ता खुल गया वेयर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स कैन टेक अ चांस एंड मेक अ फिल्म फॉर अ गर्ल. बट वो बोल्ड मुझे नहीं लगता. आई फील लाइक इट्स अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी. किसी एक लड़की की कहानी है, हमने उठा के बना दी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो ही बनेगी ना. मेरा सवाल जय जी से भी है कि जय जी, आपके जहन में माने किस तरह से फर्स्ट चॉइस नुसरत ही थी ये किरदार जो निभा सकती है? नुसरत ही थी क्योंकि जब राज ने मुझे कहानी सुनाई तो राज चूँकि ही हैज़ वर्क विद नुसरत बिफोर, सो ही सेड कि भाई इसको हम नुसरत को ही हम इस फिल्म में लेंगे. सो पहले जो इस फिल्म में सबसे पहला इंसान लॉक हुआ था वो नुसरत ही थी. उसके बाद मैं लॉक हुआ. नहीं, हम लोग डिसाइड के मिलके एक काम करते हैं, ये जय को सुनाते हैं. नुसरत जी. नुसरत जी भैया. हाय. नुसरत जी, हम इससे पहले भी आपकी फिल्में देख चुके हैं, छोरी, और अब ये फिल्म है, तो आप ऐसे कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट आप चूज कर रही हैं डिलिबरेटरी की, क्या है ये आपका? हाँ यार, मैं तो आई हूँ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के सक्सेस से. प्यार का पंचनामा 1, 2, LSD, सोनू की रेडियो की स्वीटी, हमें कोई नहीं जानता था. हम स्टार्स नहीं थे, हम कहीं से किसी बैकिंग से नहीं आए थे. वी वर अ बंच ऑफ किड्स जिनको एक फिल्म में एक डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने कास्ट कर लिया. वी गॉट लकी. और उस फिल्म की कंटेंट बहुत लोगों तक कनेक्ट हुई, बहुत पॉपुलर हुई, तो हमने आगे एक पिक्चर की. फिर वो पॉपुलर हुई तो हमने आगे एक पिक्चर की. तो मुझे तो ज़िंदगी इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिंग इन सिनेमा दी ही ऑडियंसेस ने है. तो अगर मैं उन्हीं की कहानी की फिल्म नहीं करूँगी तो क्या करूँगी? सो आई फील लाइक इट्स जस्ट जस्टिफाइड. Nushrat, Akriti here. हाय आकृति. Nushrat, first of all, congratulations for the amazing trailer. Thank you so much. Nushrat, I want to ask you that do you think this topic is still considered a taboo in society, or people are actually gradually progressing to accept subjects like this? You know, if I tell you my thought, I'm telling you my thought from my world, which I think is very small. I feel our country is very big. It's very diverse. एक छोटे से शहर में, चंदेरी में, भोपाल में, या हम जहाँ भी शूट करके आए, वहाँ की दुनिया क्या है, वहाँ लोग क्या सोचते हैं, वो भी मैटर करता है. तो आई कांट टेल यू माई थॉट एंड लेट दैट बी हावी ऑन द होल फिल्म, बट आई कैन टेल यू दिस: अगर लोग ये पिक्चर देखने आए तो उनकी सोच बदल रही है. आई गेस दैट्स the only praman we need. Hi, Rutunjay here from Bob Diaries. First of all, congratulations to the whole team for the amazing trailer. Thank you. So Nusrat, I have a question for you. Like of lately, you have been picking scripts like very content based and performance oriented, right from Chhalang, then Chori, then we can say Ajeeb Dastans, and now Janhit Mein Jari is also looking good. So how's this process of choosing the scripts and choosing a story? Like I said, मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ यार. अगर मुझे नरेशन में मज़ा आया तो मैं फिल्म करूँगी. अगर मुझे नरेशन में कुछ इमोशंस था या इम्पैक्ट हुआ या कुछ फील हुआ एज एन ऑडियंस कि मैं इस फिल्म को टिकट खरीद के देखने जाऊँगी, तो मैं वो फिल्म करती हूँ. फिर वो ड्रीम गर्ल क्यों ना हो, फिर वो छलांग क्यों ना हो, फिर वो सोनू की रेडियो की स्वीटी क्यों ना हो. सो दैट्स द ओनली पैरामीटर ऑन विच आई जज इट.
नुसरत हाय हाय इंडिया रॉक, कैसे हो? बढ़िया एकदम बढ़िया अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल पूछे कुछ जवाब दे देते। कैसे हो? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? वहाँ? अच्छा, फिल्म देखने कौन सी, ये वाली? नुसरत ने अभी नहीं, तो प्रॉमिस के डिलीवरी अच्छा